प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ पुस्तक अक्षरा पाठ 5 मेरी माँ के अभ्यास कार्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर के रूप में 3 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है, यानी निशान लगाना है। बिस्मिल की माँ का विवाह 11 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 18 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 20 वर्ष की अवस्था में। तो हमारा सही उत्तर है 11 वर्ष की अवस्था में। बिस्मिल के क्रांतिकारी जीवन में उनकी माँ ने उनकी वैसे ही सहायता की जैसे भगत सिंह की उनकी माँ ने की थी, चंद्रशेखर आजाद की उनकी माँ ने की थी, मैजनी की उनकी माँ ने की थी। तो का उत्तर हमारा सही है। बिस्मिल ने माता को धैर्य धारण करने के लिए कहा क्योंकि उनका पुत्र कायर का जीवन नहीं जीना चाहता था, छिपकर नहीं रहना चाहता, भारत माँ की सेवा में प्राणों की बलि चढ़ाना चाहता था। तो गा हमारा उत्तर सही है। बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा? बिस्मिल की माँ ने घर पर ही मोहल्ले की संग सहेलियों की मदद से पढ़ना लिखना सीखा। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था, इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है, केवल एक तृष्णा है। वह तृष्णा क्या थी, लिखिए। बिस्मिल जी की तृष्णा थी कि वो श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेना चाहते थे। ये उनकी अंतिम इच्छा भी थी। भाषा की बात में प्रबंध में प्राप्त, परिश्रम में परि, अवलोकन में अव, निर्वाह में निर उपसर्ग लगे हैं। इन्हीं उपसर्गों की सहायता से 3 नए शब्द बनाने हैं। प्रा से प्रमोद, प्रवेश, प्रमुख, परि से परिवार, परिश्रम, परित्राण, अव से अवगुण, अवशेष, अवहेलना, नीर से निर्माण, निर्देश, निर्णय। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अवर्णनीय में ई और धार्मिक में इक प्रत्यय है। इन प्रत्ययों की सहायता से 4 नए शब्द बनाइए। इसे वर्णीय, स्वर्गीय, लेखनीय, पठनीय, इक से आत्मिक, सामाजिक, मार्मिक और निर्भीक। तो हमने ये ईय और एक प्रत्यय लगाए हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। परमात्मा का परम धन आत्मा, प्रत्येक का प्रतिधन एक, भोजनादि का भोजन धन आदि, सदैव का सदा धन एव। तो हमने इनको संधि विच्छेद किया है इन चारों का। इसके पश्चात देखते हैं, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो हमारे कारक चिन्ह दे रखे हैं के, ने, को, की, तो इन सबको भरना है। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों के बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट न अनुभव किया। जो काले पेन से है वो कारक चिन्ह है, जैसे कि, मैं। पहले वाले में के, ने और को 3 कारक चिन्ह ऊपर थे, 3 नीचे भी हैं। तुम्हारी दया से इसमें कारक चिन्ह है। ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, आपके आदेश की पूर्ति करने के लिए। तो ये 3 कारक चिन्ह है। मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो बेटा ये कारक चिन्ह हम लोगों ने इसको छांट करके भरे हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को सही पद क्रम में लिखिए। बुला लिया अपनी छोटी बहन को दादी ने, तो ये नहीं, इस तरह लिखेंगे, दादी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। अवलोकन करने लगी देवनागरी पुस्तकों का, तो लिखेंगे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। भंग करनी पड़ी थी मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। ध्यान आ जाता है तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति को मुझे तुम्हारी स्वर्गीय मूर्ति का ध्यान आ जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा अभ्यास कार्य पूरा होता है। अगले अभ्यास कार्य के साथ फिर मिलते हैं।